तो आज हम लोग मृदा प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें CSCS 1975 और सॉइल क्लासिफिकेशन 1938 जो कि CF मार्वट का था, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम लोग सॉइल प्रोफाइल को देखते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल एक मिट्टी का वर्टिकल लेयर्स को दिखाता है, जिसमें मृदा के ऊपरी भाग से आधार सेल तक के बीच के जो लंबवत मिट्टी का स्तर होता है, उसको इसके द्वारा हम लोग देखते हैं। तो जो जनरली एक आदर्श से मृदा परिच्छेदिका या जो एक मॉडल सॉइल प्रोफाइल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। ये चारों पॉइंट्स प्रीलिम्स में बड़ी उपयोगी है। जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे जैसे सॉइल प्रोफाइल में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जैविक पदार्थ, जीवित जीवों की संख्या तथा जीवित जीवों के कार्यकलापों में क्रमशः कमी होती जाती है। एक ये स्टेटमेंट हम लोग को पता चल गया कि जैविक पदार्थ की कमी नीचे जाने पर होती जाती है। सेकंड बात है कि जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे, वायु की मात्रा भी कम होती जाएगी। तीसरी बात है कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं, यानी कि धरातलीय सतह से आधार सेल की तरफ अगर हम लोग जाएं, तो खनिजों की संख्या तथा उनके प्रकारों में वृद्धि हो जाती है। चौथा बात यह है कि वाटर के संदर्भ में जरा सा ध्यान देना है कि सॉइल प्रोफाइल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो मॉइस्चर की या वाटर की जो उसमें अमाउंट है, उसमें निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों का यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, इस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जरा सा देखिए, तो जो भी सॉइल प्रोफाइल होता है उसमें मृदा संगठकों के विभिन्न विशेषताओं और गुणों में परिवर्तन आता रहता है। यानी कि कोई भी सॉइल प्रोफाइल की अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके स्वयं के क्वालिटी होते हैं, जिसमें जैविक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, इलुविएशंस यानी अपवाहन, इलुविएशन यानी कि विनिक्षेपण, इन सब बातों पर किसी भी सॉइल प्रोफाइल का डिपेंड करता है। यही मैंने सेम चीज़ इंग्लिश में लिखा है, जितना आपको हिंदी में लिखे वही चीज़ सेम हिंदी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सॉइल प्रोफाइल पर। सॉइल प्रोफाइल क्या है? तो सॉइल प्रोफाइल में पहला जो लेयर है हम लोगों का, ओवन लेयर है, जिसको ऑर्गेनिक लेयर, जैविक लेयर कहते हैं। यहाँ लूज लिप्स होते हैं, टूटी हुई पत्तियाँ होती हैं पेड़ों से, ऑर्गेनिक डेब्रिस होती है और लार्जली अनडिकम्पोज होती है, यानी कि बड़े पैमाने पर अभी ये विघटित नहीं हुआ होता है, इसका अविघटित होती है, लूज लिप्स होता है। क्योंकि यहाँ पर पर्ण ढेर होते हैं तो इसलिए इसको हम लोग लिटर लेयर भी कहते हैं, यानी कि पर्ण ढेर संस्तर भी इसको हम लोग कहते हैं। लिटर लेयर, LITTER, लिटर लेयर के समझ पाना है इसको। दूसरा में क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिक डेब्रिस होती हैं, यानी पत्तियाँ वगैरह होती हैं या कोई जीव होता है, वो पार्सली डिकम्पोज हो जाता है, इसको O2 लेयर्स कहते हैं। और इससे हम लोग एफ अक्षर से भी, एफ लेटर से, इंग्लिश के एफ लेटर से इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि ओवन लेयर को हम लोगों ने क्या बोला, लिटर लेयर है, इसको एल अक्षर से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं A1। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ डिकम्पोज ज़्यादा पैमाने पर हो जाता है, पार्सली डिकम्पोज O2 में था, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चलते मिनरल्स वगैरह भी बन जाएंगे। डार्क कलर होरिजन यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। ऑर्गेनिक मैटर्स भी अभी कुछ होंगे, ऐसा नहीं कि सारे 100% डिकम्पोज हो गए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे कि इसका डार्क कलर्स हो जाता है, मिनरल्स यहाँ पर बन जाते हैं।
A2 में क्या होता है कि अब यहाँ पर आते आते A2 लेयर्स में जाते जाते ज़्यादातर मिनरल्स बन जाते हैं, यानी कि यहाँ तक आते आते डिकम्पोज हो जाता है, जिससे ये मिनरल्स होरिजन्स डेवलप टाइप का बन गया A2 लेयर्स। A2 हमेशा किसी का भी 2 वाला जो है वहाँ पर डेवलप्ड मिल जाता है। तो यहाँ से ये अपवाहन मंडल है, यहाँ से क्या होता है कि मिनरल्स वगैरह ऊपर में अगर जल वगैरह होते हैं तो उससे जल वगैरह के प्रभाव में वहाँ के जो खनिज हैं वो नीचे के लेयर्स पर जाने लगते हैं। इसी को हम लोग अपवाहन या इंग्लिश में इल्यूविएशंस कहते हैं। तो कभी कभी हम लोग को क्वेश्चंस पीटी में क्रिएट करेगा कि इल्यूविएशन जोन क्या है, तो याद रखना है A2 लेयर्स है। इसी तरह से A3 लेयर का कोई खास विशेषता नहीं है, ये एक ट्रांजिशनल जोन है, हिंदी में इसको अवांतर मंडल कहते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ज़्यादातर B के तुलना में A से मिलती है। नेक्स्ट इसी तरह से B1 है, यहाँ ये भी एक ट्रांजिशनल लेयर्स ही हैं A और B के बीच में, लेकिन इसकी विशेषता जो है B से मिलती है। इसी तरह से B2 लेयर्स में आएंगे तो B2 लेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको BT भी बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स आते हैं यानी इल्यूविएशन लेयर्स A2 लेयर से, वो यहीं पर आकर जमा होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स यहाँ पर जमा होते हैं, इसलिए इसको हम लोग विनिक्षेपण स्तर कहते हैं। यानी एक्युमुलेशंस होता है यहाँ सिलिकेट क्ले का या ऑर्गेनिक मैटर्स का, यहाँ पर जमा होता है। तीसरा इंटर लेयर है, ये भी एक ट्रांजिशनल लेयर है C और B के बीच में, लेकिन B की ज़्यादा क्वालिटी इसमें मिलती है। C जो लेयर होता है इसको रिगोलिथ लेयर्स बोलते हैं, या इसको हम लोग कहें तो अपक्षयित लेयर्स हैं। यहाँ पर जो पेरेंट मटेरियल्स होते हैं उनका अपक्षय हो जाता है, तो ये हम लोगों को C में वेदर्ड रॉक्स दिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो ये अनकॉन्सोलिडेट लेयर्स है C वाला, और जो चौथा लेयर R और D लेयर्स है ये पेरेंट रॉक्स है। यहाँ पर अभी इसका वेदरिंग नहीं हुआ है, ओरिजिनल रॉक्स ये है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दिखाए हैं, तो हिंदी का भी यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये जो लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स को पढ़ने के बाद इनके कुछ सब लेयर्स भी हैं। सब लेयर्स का मतलब क्या हो गया कि लेयर में भी उसके कुछ सब पार्ट, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जैसे ABC, ये तीनों लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स लेयर्स बोलते हैं। जबकि O1 और O2 को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। ये भी एक आपको पॉइंट्स याद रखना है कि मिनरल्स लेयर ABC को कहा जाता है, जैविक लेयर O1 O2 को कहा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ उसमें स्मॉल लेटर्स को यूज कर और डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे कि स्मॉल b का यूज कर देने से कवर्ड लेयर्स या ऑब्लिटर्ड लेयर्स, तिरोहित लेयर, हिंदी में इसको तिरोहित लेयर या ढका हुआ संस्तर बोलते हैं। CA किसी में लगा दे तो उसमें कार्बोनेट सब्सटेंस का कलेक्शन, जैसे मान लीजिए BCA लिख गए, यानी B लेयर पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशंस है। स्मॉल r का मतलब है फ्रोजन लेयर, वो मिट्टी जमा हुआ है। G का मतलब है मोटलेट लेयर, जैसे कि मान लीजिए AG लगा दिया तो A लेयर्स का वो चितकबरा संस्तर है। मोटलेट का मतलब होता है चितकबरा। इसी तरह से H का मतलब है कि उसमें ह्यूमस की अधिकता है। जैसे मान लीजिए H लिख लें तो इसका मतलब है कि ये ऐसा खनिज संस्तर है जिसमें ह्यूमस की अधिकता है, और ये A वाला लेयर्स है। इसी तरह से BH लिख दिया तो B लेयर्स में ह्यूमस की अधिकता। IR का मतलब है आयरन का उसमें कलेक्शंस है। HIR का मतलब है ह्यूमस और आयरन दोनों मिलते हैं उसमें। P का मतलब है कि जुताई के चलते बेड डिस्टर्ब हो गया है, यानी कि उसका जो संस्तर तल है वो जुताई के कारण डिस्टर्ब है। तो इसको इस तरह से A लेयर जैसे AP लिख दिए तो यानी कि जो A लेयर्स है वो जुताई के चलते डिस्टर्ब हो गया है, विक्षुब्ध हो गया है। SI का मतलब है कि उसमें कलेक्शन ऑफ सिलिका है, और T का मतलब अभी आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्प्लेस सॉइल जैसे BT। इसी को हम लोग B2 लेयर भी समझते हैं। इसी तरह से X है, इसको क्रम्बी लेयर, फ्रेंजीपेन बोलते हैं। तो फ्रेंजीपेन का मतलब क्या होता है, क्रम्बी लेयर का मतलब है टूटने वाली परत है।
तो क्रम्बी लेयर का मतलब आपको फ्रेंजी पेन का मतलब क्या समझना है, यानी टूटने वाली सतह है। उसी चीज़ को यहाँ पर आपने हिंदी में लिख लिया है, और इस तरह से इतना आपको लिख देने से सॉइल प्रोफाइल पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। थैंक यू।